भगवान जिंद्र की पूजा। और दान सबसे बड़ी शिष्टा होती है, जिस दान की चर्चा हम कल कर रहे थे कि हम जिस दान को देते हैं तो दान करने का फल क्या मिलता है, ये सबसे बड़ी मुख्यता होती है। और दान उन 7 क्षेत्रों में ही क्यों दिया जाता है, अन्यत्र क्यों नहीं दे सकते? तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि योग भूमि में बोया हुआ बीज अच्छा फल देता है, और अगर कंकड़ीले पत्थर पर बोया हुआ बीज कभी उर्ग करके वृक्ष नहीं बनता है और ना ही वो फल दे सकता है। तो ऐसी क्या व्यवस्था बनी कि उन 7 क्षेत्रों में और भी कई जीवों ने दान दिया और वो दुर्गति को प्राप्त हुए, और कई जीवों ने दान दिया वो सदगति को प्राप्त हुए। दान की व्यवस्था बताते हुए कहते हैं कि हमारी जो श्रद्धा भक्ति आदि जो 7 दाता के गुण हैं, वो गुण होना बहुत आवश्यक है। 7 क्षेत्रों में तुमने दान दिया है, और दान देते समय आपके जो 7 गुण हैं, वो 7 गुणों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो वह दान अच्छी भूमि में आपने बीज को बोया है। अब आपने दान देते समय कैसा बीज डाला है, ये भी एक मुख्यता होती है कि बीज अगर सड़ा गुड़ा घना होगा तो वह बीज कितनी भी अच्छी भूमि में डाल दो तो है वह कहीं फल देने वाला नहीं है। और अगर बीज अच्छा है, अच्छी भूमि मिल गई है और पानी भी अगर उससे अच्छा मिल गया है तो वो फल भी अच्छा दे करके रहेगा। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि वास्तविकता में आपने जो न्याय पूर्वक धन का अर्जन किया है, उस न्याय पूर्वक धन के अर्जन से उन 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए। वो 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो सर्वप्रथम हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जिन पूजा। जिन पूजा, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान की पूजा जो है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य से हमें करना चाहिए। तो कहीं कहीं कभी कभी ये विचार आता है कि रावण तो इतना सारा भगवान की, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करता था। कभी कभी ये विचार आता है कि उसके शांतिनाथ भगवान की इतनी भक्ति करता था, इतनी पूजा करता था क्योंकि विद्याधर था, और विद्याधर की द्रव्य की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, और भाव भी उसके उत्कृष्ट थे। इतने भाव उत्कृष्ट थे कि अगर वो चाहता, अगर मुनि व्रत अंगीकार कर लेता तो कहते हैं कि उसी भाव से मोक्ष चला जाता। इतनी भाव की निर्मलता थी और इतनी स्थिरता थी। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी गलती हो गई कि जिस गलती के कारण वह सारी की सारी पूजा, इतनी भक्ति स्तुति, उसकी आराधना सारी की सारी धरी की धरी रह गई और वह दुर्गति का पात्र बन गया। तुम लोग कभी कभी विचार करते हो, कहीं मन में भाव आ जाता है कि हम तो बस पूजा कर ले, पूज्यता को प्राप्त क्या पूज्यता हमारी पक्की, 3 लोक में हमें श्रेष्ठ सुख मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे तुम्हारे भाव आ जाते हैं और ये भाव ही तुम्हें दुर्गति का कारक बनाते हैं।
ये भाव ही हमें दुर्गति का कारक बनते हैं। लेकिन दूसरी बात एक और ध्यान रखना, पूज्यता को प्राप्त करने के साथ साथ में आपको त्याग की भावना भानी होगी, क्योंकि जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा तब ऊंचाई पर उठ नहीं पाओगे। उस परम सुख को प्राप्त करने की बात कहते हैं। तो इसीलिए जिन पूजा करते समय, भगवान इंद्र की पूजा करते समय ये मत समझना कि मैंने उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ा दिया है तो मुझे उत्कृष्ट पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य से पुण्य का फल तो उत्कृष्ट ही मिलेगा, लेकिन भाव कैसे है इस बात का ध्यान जरूर कर लेना। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि भगवान की पूजा करने आए हो, भगवान की पूजा पाठ करना तो एक तरफ रह जाती है, हम दो सहेलियां मिल गई, क्या हुआ, दो सहेलियां मिल गई और दो सहेलियां जैसी मिली तो बहुत दिनों के बाद मिली, जैसे कि तो वह मंदिर में भी कौन सी चर्चा, वो जो चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। जिन कर्मों को तुम हंसी हंसी में बांध लेते हो, तुम भगवान इंद्र के समक्ष बैठे हो और वहां बैठ करके घर गृहस्थी की चर्चा करते हो, संसार की चर्चा करते हो, तो ये विचार करना कि अगर ये कर्म जब उदय में आएगा तो कहां ले जाएगा, फिर वो तुम्हारी पूजा क्या काम की, वो पूजा तुम्हारी किस काम की। तुम कहोगे फिर पूजा का हमें फल क्यों नहीं प्राप्त होता है। पूजा का फल इसीलिए प्राप्त नहीं होता है कि तुम जो घर गृहस्थी को मंदिर में लेकर के पहुंच जाते हो, इसकी निंदा, उसकी चुगली, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा प्रकार से हो रहा है, ये सारी बातें मंदिरों में करते रहते हो, धर्म क्षेत्र में करते रहते हो, तो आपको वो धर्म ध्यान का फल कैसे प्राप्त हो, संभव है। मैं कह जो बात समझ लेना, इसीलिए तो कहते हैं हम आचार्य उमा स्वामी ने कह दिया तत्वा सूत्र के अंदर के अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तो धर्म क्षेत्र में धोया जा सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप, धर्म क्षेत्र में बांधा हुआ पाप, उस कर्म को कहां धोगे भैया, कहीं जगह नहीं, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब आपके जीवन में दुख आते हैं तब आप कहते हो कि हम इतनी भगवान की पूजा पाठ करते, इतनी भक्ति करते हैं, इसके बदले में हमें तो फल कुछ मिलते नहीं है, भगवान हमारी तरफ देखते नहीं है, हमारे तरफ कोई कृपा दृष्टि नहीं करते। और ये पापी देखो पूजा करने जाता नहीं, मंदिर जाता नहीं, और उसके घर में देखो तो इतना धन धान्य बढ़ता चला जा रहा है। मन में विचार आता है, कभी कभी सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे भैया रीजन यही है कि तुमने जो धर्म ध्यान किया है वो धर्म ध्यान तुम्हारे धर्म ध्यान में खोटा भाव है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भगवान इंद्र की भक्ति अगर आपने नमस्कार भी श्रद्धा सहित किया है तो नमस्कार उस 1000 पूजाओं से कई गुना श्रेष्ठ है। आपने हजारों पूजाएं कर ली, लेकिन एक भी पूजा करने में मन नहीं था, बस एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य को अर्पित करते नहीं। तो इसीलिए कहते कि 7 क्षेत्रों का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूं, इनमें दिन पूजा का महत्व कहते हुए कहते हैं कि भगवान इंद्र की जो पूजा करने का भाव है, तो अब होता क्या है, कई बार हमने देखा है कि महाराज अगर शांति धारा बोल रहे हैं तो जिन लोगों को याद है वो पीछे पीछे रिपीट करते जाते हैं। क्या होता, अगर महाराज कोई विधान पूजा करा रहे हैं या मंत्र बोल रहे हैं तो हम मंत्र को देखते हैं महाराज कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ये पढ़ते हैं, पूजा में ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है उस मंत्र में कि मंत्र कौन सा बोल रहे हैं महाराज,
हमारे हाथ में पुस्तकें हैं तो पुस्तक लेकर के अब आपसे पूछता हो कि आप जब पुस्तक में पढ़ते हो और अगर पढ़ते समय आपका भक्ति में मन लगेगा कि पढ़ने में मन लगेगा? भक्ति करोगे या पुस्तक पढ़ोगे? पुस्तक पढ़ोगे, भक्ति तो हो नहीं पाएगी। और अगर यही होता है, किराए करके हम लोग देखते हैं कि जब बड़े बड़े विधान होते हैं तो विधानों में सबसे पहले पुस्तकें खींची जाती हैं, भैया हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो। अरे भक्ति तुम क्या पढ़ने वाले हो उसमें से बताओ, क्या पढ़ोगे? संगीतकार अपना दोहा बोल रहा है, जो भक्ति है भक्ति बोल रहा है, और पंडित जी ये मंत्र बोले, तुम क्या पढ़ने वाले हो उसमें से बताओ। ध्यान नहीं, ये चीज हम भूल जाते हैं कि हमें अपने भावों को निर्मल करने के भाव बनाना चाहिए। हमें पुस्तक में गलतियां नहीं खोजना है। हम कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मुनिराज अगर कहीं गलती से ऊपर नीचे कार का चढ़ा दिया तो पट महाराज, अरे भगवान रे, तुम्हारा ध्यान पुस्तक में है। तब महाराज कहते हैं हम तुम्हें देख रहे थे कि भैया तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान पुस्तक में चाहिए या भगवान की भक्ति में चाहिए? हम कहते हैं कि भैया पुस्तकें ना खोलो, पुस्तकें खोलने से कोई फायदा नहीं है। आपके मन में जो उद्गार आ रहे हैं, जो शब्द निकल रहे हैं, भक्ति के भाव निकल रहे हैं, उन्हें प्रकट करो। और भक्ति के साथ में जो भाव आप अर्पित करेंगे तो शब्दों के चक्कर में मत पड़ना। और जो व्यक्ति शब्दों के चक्कर में पड़ जाता है वो शब्दों में ही खोया रहता है, अंतर का कुछ भी आनंद नहीं पा पाता है। क्योंकि वो भी चीज है, मैं आपसे पूछता हूं, जिसने भी पूजाएं लिखी उसने भी तो अपने भक्ति के उद्गार लिखे। क्या लिखा? अंदर के जो भाव बने वही तो उसने लिखे। भक्तांबर आदि सूत्र रचे गए, उनका पठन पाठन आप स्तुति करते हो। जितने भी सूत्र ग्रंथ लिखे गए वो अंदर के अपने उद्गार भाव थे, तो तुम अपने उद्गार भावों को क्यों नहीं प्रकट करते हो? दूसरे के शब्दों से लेकर के सहारा लेकर के क्यों बड़े हुए हो? गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप अपनी भक्ति के भाव अंदर से जागृत करने के प्रकट करना वही पूजा है। और पूजा करते समय, और यहाँ पर कहते मैं द्रव्य दान की चर्चा कर रहा था, तो पूजा करते समय दान उत्कृष्ट करना, निकृष्टता के भाव मत लेकर के आना। कहीं आपके मन में विचार आ जाए कि अरे हमारे पास समय नहीं है, कैसे पूजा करें, हमारे पास द्रव्य नहीं है। द्रव्य नहीं है तो जो द्रव्य है उसे चढ़ा देना। मैंने बीच में भी बताया था कि कहीं तुम विचार मत करते बैठना कि मेरे पास में चावल है तो चावल चढ़ा लेना, अगर बादाम है तो बादाम चढ़ा लेना, लौंग है तो लौंग चढ़ा लेना, नैवेद्य है तो नैवेद्य चढ़ा देना, पुष्प है तो पुष्प चढ़ा देना। एक द्रव्य से भी पूरी पूजा की जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आठों के आठों द्रव्य है तो उससे भी पूजा कर लेना, ये व्यवस्था कही जाती है। इसीलिए कई बार ऐसे मन में विचार आ जाता है तो हम भगवान को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। मैंने बीच में भी कहा था कि आप लोग कई विचार करते हो कि सुबह पूजा कर ली, शाम को पूजा करने की क्या जरूरत है? तो शाम को भगवान की आरती करना कि नहीं करना? करना कि नहीं करना? करना। तो सुबह भी आरती करी कि नहीं करी? करी ना। एक द्रव्य दीप चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? और शाम को भी दीप और धूप चढ़ा दिया, तो क्या आपकी पूजा नहीं हुई? पूजा हुई कि नहीं हुई? हुई ना। दीप से करो, चाहे धूप से करो, चाहे फल से करो, चाहे पुष्प से करो, चाहे जल से करो, पूजा तो पूजा है। पूजा हमारी पूजा है। इसीलिए जो त्रिकाल पूजा करने का प्रावधान है वो इसी प्रकार से चलता है। समझ में आ गया? 3 कालों के अंदर में जो भगवान इंद्र की हम पूजा करते हैं तो इसी प्रकार से उन्हें पूजा की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। तो भगवान इंद्र की पूजा में अपना दान क्या होता है? अब इसमें दान की जो व्यवस्था होती है कि जो द्रव्य आपने चढ़ाया है वो उत्कृष्ट हो,
जिन पूजा में अब दान की व्यवस्था चलती है, तब महापूजाएं आदि कराई जाती हैं। जो पूजा में अंदर से एक तो साधारण पूजा पर नित्य नियम पूजा डेली करते हैं, इसके अलावा एक महापूजा होती है। महापूजाओं के अंदर में क्या होता है, चाहे आप सिद्ध चक्र विधान लीजिए, कल्पतरु विधान लीजिए, जो बड़े बड़े विधान आदि जो कराए जाते हैं वो धर्म प्रभावना पूर्वक कराए जाते हैं। मंडप पर स्थापना आदि करा करके पूजा कराई जाती है। वो पूजा भी उसमें जो द्रव्य लगाया जाता है वो द्रव्य आपके लिए पुण्य का कारक बनता है। अब इसमें विचार करें, हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करेंगे, इनके पास समय नहीं है, इनके पास समय, इनके पास, तो भैया जिनके पास समय वो आके बैठ लेना। अगर आपको पुण्य कमाना है और भव भव में सुख पाना है, दान करोगे तो सुख मिलेगा, ये नियम है। ये मैंने कहा, ये नियम है। जितना तुम दान करोगे उतना ही तुम्हें सुख मिलता चला जाएगा, और जितने दान से तुम वंचित रहते चले जाओगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख आता चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगम की वाणी है, भगवान के मुख से निकली हुई जिनवाणी की व्यवस्था है। आज हमारे जीवन में जितने भी दुख लगे हुए हैं, ये दुखों का कारण यही है कि हमने दान करना बंद कर दिया है, और दान करते भी हैं तो ऐसी जगह दान कर देते हैं कि उस दान का परिणाम अशुभ फल मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। अशुभ फल की बात आई तो एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने दान किया करते, डेली दान देते थे। कोई भी व्यक्ति आया गया किसी को भी दान दे देते थे। एक बार एक गरीब डीमर, जानते मछली पकड़ते हैं जो लोग हैं, वो लोग, एक धर्म पत्नी उसकी आई, भाई बड़ी परेशान थी, पति तो उसका नहीं आया, पत्नी आई, उसने कहा सेठ जी हम बहुत परेशान हैं, खाने पीने के लाले पड़ रहे। तो उन्होंने एक कुछ रुपया उस डीमरनी को दे दिए। उसने ले जा करके अपने पति को दे दिए। क्या हुआ, पति को दे दिए, और जब पति को दे दिए, पति चला तो मछली पकड़ने का जाल खरीद लाया। क्या करा, मैं भूमि बता रहा हूं। उसने क्या करा कि वह मछली पकड़ने का जाल खरीद करके लेकर के आ गया, और जब मछली पकड़ने का जाल लाया, ला करके क्या करा, तालाब से मछली पकड़ता और अपना जीवन यापन करने लग गया। धीरे धीरे जो दान सेठ ने दिया था, किसको दिया था, डीमरनी को, अब उसके परिणाम पाप स्वरूप किसको लगेगा, पाप उसका किसको लगेगा, सेठ जी को लगेगा कि नहीं। जब से आप समझिए, मैं जो कह रहा हूं समझ लीजिए, वो सुन लीजिए पूरा। तो इस पाप किसको लगेगा, सेठ जी को लगेगा। तो मैं जो कह रहा हूं समझ के लेना। और क्यों, जब तक वह है, और एक दिन ऐसा आया कि सेठ जी का सारा दिवाला निकल गया, कुछ ना बचा, सब कुछ चला गया। और सब कुछ इतना चला गया कि घर में खाने तक के लाले पड़ गए। संयोग वसात कहते हैं कि एक मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज जो थे, वो मुनिराज उस नगर में आए। अब नगर में आए तो सेठ जी का नियम था कि कोई भी अगर साधु अगर आता है तो वह द्वार प्रक्षालन जरूर करते थे। साधु को आहार चर्या पड़गान जो करते थे, अगर विधि मिली तो उनका भाग्य था और बाकी की चर्या उनकी। अब बेचारे के सेठ के घर में कुछ था ही नहीं, तो सेठानी ने कहा कि मुनिराज आए और उनकी चर्या का समय हो रहा है, तो भी आप पड़गान कर लो। तो सेठ जी तो बेचारे नर्मस होकर के चले गए। तो क्या करा बेचारा, वो क्या खिलाए, क्या पड़गान, मेरे पास कुछ है नहीं, और अपना दुखी होकर के चला गया। सेठानी ने उनका पड़गान कर लिया, और कर लिया तो कहते हैं घर में लाए थे सेठ जी बथुआ। बथुआ जानते हो ना, हाँ, एक भाजी होती है, सब्जी होती है जो है, वो बथुआ तोड़ करके लाए थे बेचारे, उसी से अपना जीवन यापन। लेकिन मुनिराज का नियम था कि आज हम नीरस भोजन करेंगे,
क्या करेंगे? मुनिराज का नियम था कि आज हम नीरस भोजन करेंगे, और नीरस भोजन करने के लिए अब क्या चाहिए? नियम भी ऐसी जगह जाकर के मिल गया कि वहां नीरस भोजन ही बना था। और कहते हैं जो कुछ भी था थोड़ा बहुत लिया मुनिराज ने अंजलि, अपने पानी आदि पी करके अपने शांत भाव से बैठ गए। बैठने के बाद जो सेठानी थी उससे रहा नहीं गया, उसने कहा भगवान हम बहुत परिचय, सेठ जी के पास में इतना द्रव्य था और इतना द्रव्य रहने की वजह से ऐसे कौन सी कर्म का उदय आया कि जिस वजह से आज हमारे घर में खाने की भी लाले पड़ रहे हैं। तब कहते हैं मुनिराज तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि जो सेठ जी ने एक औरत को जो 5 रुपया दान में दिए हैं, उस दान का यानी कि जो 5 रुपये जो भूमि पत्थर भूमि पर बीज बोया, मैं जो कह रहा हूं समझ लेना, पाप कर्म रूपी भूमि पर बीज बोया है और वो बीज का फल है कि वो फल आपके पुण्य को भी क्षीण कर दे रहा है। तो बोले क्या करना चाहिए? बस उससे जो दान दिया है वो वापस ले लो। तुम्हारे घर में जैसा का जैसा धन धान्य आदि पनप जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो बस ठीक है, पता किया जिस औरत को उन्होंने दिए थे उससे वापस पैसा लिए और उनका धन धान्य आदि वापस वैसा का वैसा हो गया। तो आप ये कहना चाहते कि उनका भाव अच्छा था, मैं ये बताना चाहता हूं कि भाव नहीं था, भाव की व्यवस्था समझिए। भाव हमारे सभी के प्रति अच्छे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम किसके प्रति क्या भाव कर रहे हैं। हमने क्या दिया? पैसा। हमने क्या दिया? पैसा। और जो पैसा द्रव्य जो दान में दिया है, उस द्रव्य का क्या सदुपयोग हो रहा है ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि पैसे का सदुपयोग क्या होता है? कई बार आप लोग चौके में जाते हैं, मैंने कल भी बताया अभी बताता, चौके में जाते हो, आप क्या करते हो? महाराज के लिए सामग्री ले आना, ये द्रव्य ले आना। अब वो द्रव्य लेकर के आता है कि नहीं आता है? क्या लेकर के आता है कि नहीं आता है? तो द्रव्य लेकर के आ जाना और तुम दे देना, ये नहीं है। द्रव्य अपने हाथों से लाना और अपने हाथों से मुनिराज की अंजलि में देने का पुरुषार्थ करना, तो वो दान सत्पात्र का दान कहलाता है। अन्यथा हमने किसी को दे दिया, वो लाया और लाके रख दिया, पता चले आधा पेट महाराज को गया कि नहीं गया, किसी और के हाथ में चला गया, तो कैसे पता चलेगा? तो इसी प्रकार से वह महिला के हाथ में गया, तो वो है महिला जिसने मछली पकड़ने का जो जाल खरीदा था वो था पत्थर, बंजर भूमि जिसको हम कहते हैं। तो बंजर भूमि में बोया हुआ बीज कभी फलदायक बनेगा नहीं बनेगा। भोजन दे देना, भूखे को भोजन कराने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो द्रव्य तुम देते हो वह मत देना। भोजन कराने का कोई दोष नहीं, भाव अच्छे हैं, हमें देना चाहिए। पात्रता की बात जब कोई भी हो, क्योंकि करुणा दान के अंदर में भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, पक्षियों को दाना आदि डालना चाहिए, और जो गाय आदि होती इनको भी अपना अन्न दान आदि देना चाहिए। इसमें कोई वो, क्योंकि करुणा दान व्यवस्था कही गई है। जीवों का भाग मैंने कल परसों बताया था कि उनका भी हिस्सा है। तुम जो द्रव्य कमा रहे हो उस द्रव्य के अंदर में उनका भी हिस्सा है, तो उनका हिस्सा उन्हें दे देना, जिससे कि तुम्हारा धन धान्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। नहीं तो क्या होगा, तुम किसी का खाओगे तो वो कहीं से निकल जाएगा, कहीं का कहीं से निकल जाएगा। ये नियम है, मैंने कहा ये शास्त्र का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, तो उसे उसी रूप में हमें देना होगा। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि भगवान इंद्र की पूजा करते समय, जिन दान देते समय उत्कृष्ट व्यवस्था, तो यानी कि मैं जिससे कह रहा था, तो वो व्यक्ति ने क्या किया, तो यानी कि उसने जो मछली पकड़ रहा था, वो मछली पकड़ने का द्रव्य जो पाप था वो सेठ जी के खाते में लगा, और
वही पाप की वजह से जब पाप करना बंद हुआ, सत्पात्र की व्यवस्था को समझा, तो वह पुण्य का संचय करने लग गया। इसी प्रकार से हम कभी भी भगवान इंद्र की जब पूजा पाठ करें तो हमें ये विशेषता देने की, भगवान की पूजा पाठ करते समय अपने द्रव्य को अच्छी तरीके से देख करके सत्पात्र के लिए ही लगाएं, तो वास्तविकता में कहा जाता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा मंदिर आदि का निर्माण। क्या कहते हैं? मंदिर आदि का निर्माण की जब व्यवस्था बनती है तो मंदिर निर्माण में कौन सा मंदिर का निर्माण करना और कैसे करना और किस तरीके, मंदिर को मंदिर बनाना, धर्मशाला नहीं बनाना। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि आज प्राय करके हमारे मंदिरों को धर्मशाला ज्यादा बन गए हैं, सुख का साधन बन गया है। मंदिर एक पवित्र स्थान है और पवित्र स्थान में उसकी पवित्रता बनाए रखना ये अति आवश्यक होता है।